Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you chapter number 16 and its name is preposition. संबंध सूचक अव्यय. Okay, so what is preposition? So preposition are the word that place before noun or pronoun, or preposition are the word that shows the relationship between the preposition are the word that shows the relationship with the other word of the sentence or other noun or pronoun word in the sentence. Okay, now let's read. A preposition is a word placed before noun or pronoun. First, ये noun और pronoun से पहले लिखे जाते हैं to show the relationship with other words. सेंटेंस में जो हमारे other words है या other noun और pronoun है उनके संबंध को भी शो करता है. Now वह शब्द है प्रिपोजिशन या संबंध सूचक वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ को दिखाता है. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. हमको सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है प्रिपोजिशंस को. ओके, नाउ अमित कम्स हियर ऑन ट्यूसडे. सो दिस इज द डे नेम, सो वी पुट ऑन. ठीक है, अगर टाइम होगा वी पुट एट. ओके, डे है तो हमारा ऑन. दे वर स्लीपिंग इन देयर रूम. सो अपने रूम के अंदर सो रहे हैं तो द वर्ड इन इज यूज्ड एज अ प्रिपोजिशन हेयर. ओके, द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से चलेगी तो फ्रॉम इज अ वर्ड हेयर लाइक यूज्ड एज अ प्रिपोजिशन. नाउ शोभा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क. डेस्क के सामने खड़ी है. सो इन फ्रंट ऑफ इज द प्रिपोजिशन हेयर. ओके, सो उपयुक्त वाक्यों में ऑन, इन, फ्रॉम तथा इन फ्रंट ऑफ किसी के नाउन या प्रोनाउन के दूसरे नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन है से संबंध को व्यक्त कर रहा है. अतः यह सभी प्रिपोजिशंस हैं. सेंटेंस में ये जो है हमारे सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ जो संबंध है उसको दर्शा रहा है. सो दिस वर्ड या दीज वर्ड्स आर प्रिपोजिशंस हेयर. सो कुछ आइए महत्वपूर्ण प्रिपोजिशंस हैं यहाँ पे. सो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रिपोजिशंस और उनके बने वाक्य पढ़ें. सो ऑफ, हाउ डू वी यूज दिस ऑफ? ही डाइड ऑफ कैलोरा. कैलोरा की बीमारी से वो मर गया. ठीक है, सो वी यूज ऑफ. ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस. वो अपनी जीत के लिए बिल्कुल श्योर है. सो दिस इज ऑफ. दिस पेन इज ऑफ रोहन. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. Now on, there is a glass on the table. टेबल के ऊपर ग्लास रखा है. He depends on his father. वो अपने पिता पे निर्भर करता है. ओके, the cow lives on grass. जो काउ है वो ग्रास पे जीवित रहती है. मिस्टर सिंह is on the call. मिस्टर सिंह जो है वो कॉल पर हैं. ओके, now for, I bought this pen for ₹5. मैंने ये 5 रुपये से खरीदा. He has been ill for a week. वो एक वीक से बीमार रहा. ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. मैं नई जॉब देख रहा हूँ. दिस बुक इज़ फॉर सोहन. ये सोहन के लिए है. सो इन डिफरेंट वे यूज दिस फॉर, ऑन एंड ऑफ. ओके, नाउ एट, द चाइल्ड इज सिटिंग एट द चेयर. चेयर पे बैठा है. ही सेल्स राइस एट अ लो प्राइस. लो प्राइस पे ये चावल बेच रहे हैं. ओके, ही लिव्स एट उदयपुर. वो उदयपुर में रहता है या इन उदयपुर भी कर सकते हैं. इन सिटी फॉर प्लेस. ही वर्क्स एट दिस प्लेस. वो इस जगह काम करता है. ओके, नाउ आफ्टर, आई शैल कम आफ्टर 5 o'clock. मैं 5 बजे के बाद आऊँगा. द लॉइन रन आफ्टर हिम. वो लॉइन जो है हिम के पीछे, हिम उसके पीछे भागा. ओके, नाउ अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट हिम. मैं उसके खिलाफ हूँ. ठीक है, पुट टी अगेंस्ट अ ट्रू सेंटेंस. ट्रू सेंटेंस के आगे टी को लिखो. ठीक है, ट्रू. तो दिस एक्ट इज अगेंस्ट द सोसाइटी. ये एक्ट सोसाइटी के अगेंस्ट है, खिलाफ है. कभी कभी हम कहते हैं डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. वॉल के साथ मतलब मत चिपक के लेटो या मत उस पर सटो. आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट BSES. मेरी कंप्लेंट है इनके खिलाफ, BSES के खिलाफ. ओके, नाउ अबव, द फैन इज अबव माई हेड. सॉरी, जो पंखा है मेरे सर के ऊपर है. ही इज अबव 50. वो 50 के पार है, 50 की उम्र से ऊपर है. अबाउट, आई शैल थिंक अबाउट इट. मैं उसके बारे में सोचूंगा. इट इज़ अ बुक अबाउट एनिमल. ये एनिमल की किताब है. ओके, एनिमल के बारे में किताब है. ओके, एंड नाउ बाय, सिट बाय दैट गर्ल. उस गर्ल के साथ बैठो. सिट बाय दैट गर्ल. आई विल कम बैक बाय मंडे. मैं मंडे तक आ जाऊँगा या मंडे
आ जाऊंगा. ओके, नाउ बिफोर, ही इज स्टैंडिंग बिफोर द टीचर, वो टीचर के बिफोर मतलब पीछे खड़ा है. ओके, बिफोर मतलब पहले पहले खड़ा है. कम बैक बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले वापस घर आ जाओ. बिहाइंड, देयर इज अ ट्री बिहाइंड हिज हाउस, बिहाइंड मतलब पीछे, इसके घर के पीछे एक पेड़ है. दिस बॉय इज बिहाइंड मी, ये लड़का मेरे पीछे है. इन सोशल साइंस मतलब सब्जेक्ट में मेरे से पीछे है, यानी कि कम मार्क्स स्कोर किए हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट बिटवीन, ही इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता मतलब बीच में, सीता और गीता के बीच में बैठा है. डिवाइड दीज ऑरेंजेस बिटवीन सोनू एंड मोनू, यहाँ पे दो हैं सो वी यूज दिस बिटवीन. अगर यहाँ मान लो स्ट्रेंथ होती बच्चों की काफ़ी तो अमंग आ जाता. ओके, डिवाइड दीज ऑरेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स लाइक दैट. ओके, नाउ इन, देयर इज अ बुक इन अ बैग, ही इज इन डेप्थ, वो उधारी में है और किताब बैग के अंदर है. ओके, इनटू, ही वेंट इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गया. अगर वो रूम में पहले ही है तो ही इज इन रूम. ओके, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. ओके, इसको. ऑफ, द बॉय फेल ऑफ द चेयर, चेयर से गिर गया. ओके, नाउ ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, अभी वो ड्यूटी में नहीं है तो ड्यूटी से ऑफ लिया हुआ है. टू, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया. गिव दिस पेन टू हर, ये पेन उसको दे दो. ओके, अंडर, ही इज अंडर माइन, वो मेरे अंडर है मतलब मेरे नीचे काम करता है और मेरे अंडर में है. और देयर इज अ रैट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे रैट है. ओके, नाउ नियर, ही इज वेटिंग नियर द गेट, वो गेट के पास वेट कर रहा है. माई बर्थडे इज नियर महावीर जयंती, मेरा जो बर्थडे है नियर महावीर जयंती के आसपास है. सिंस, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है. ठीक है, हैज़ बीन मतलब रेगुलर, सिंस मंडे, मंडे से वो बीमार ही चल रहा है. तो सिंस यू आज, जब से तुमने पूछा आई एम गेटिंग इट टुडे, मैं आज लेकर आया हूँ या मैं आज समझाऊँ. नाउ विद, द बॉय वेंट विद हिज फादर, लड़का जो है पिताजी के साथ गया. राइट विद द पेन, पेन से लिखो. सो हियर पापा के साथ गया और पेन से लिखो. ठीक है, सो पुट इट इन अ डिफरेंट वे, वी यूज विद इन अ डिफरेंट सेंस. विदाउट, आई कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बगैर नहीं रह सकते. ही इज़ अ मैन विदाउट मनी, ये जो है विदाउट मनी है, इसके पास पैसे नहीं हैं. इसके साथ पैसे नहीं है मतलब इसके पास पैसे नहीं हैं. नाउ विद इन, आई शेल रिटर्न विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा. ओके, नाउ राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों के अंदर अंदर स्टोरी लिखो. ओके, नाउ डाउन, ही गॉट डाउन द बस, बस से नीचे उतरा. ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, वो ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, वो रोड से मतलब नीचे आ रहा था या वो रोड पे चल रहा था. फ्रॉम, ही इज कमिंग फ्रॉम हरिद्वार, वो हरिद्वार से वापस आ रहा है. ही इज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, वो एब्डोमिनल पेन से सफ़र कर रहा है. ओके, इट मीन्स वो पेन में है, इसको ये पेन हो रहा है. ही वॉज एबसेंट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, वो मंडे से थर्सडे तक एबसेंट रहेगा. वी गेट आवर वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म शॉप, हम अपनी वेजिटेबल शॉप फार्म शॉप से लेते हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज नेक्स्ट. So first you have to write the definition, then these fill in the blanks, then tick the correct. Okay, so write the definition of preposition in English. So you have to write direct from here. Okay, preposition are the word that shows the relationship between noun and pronoun with the other word of the sentence. Okay, so make it simple. So a preposition is a word placed before noun and pronoun to show the relationship with the other words. Okay, now it show the relationship. ये पोजीशन है ना, सो ये आगे प्री लगा दिया तो ये बना हमारा प्रीपोजिशन. मतलब पोजीशन क्या है नाउन या प्रोनाउन की. ओके, सो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स that show the relationship that placed before noun or pronoun, that placed before noun or pronoun, and it show
it show the relationship with the other words of the sentence, with the other words of the sentence. Okay, now we have next, fill in the blanks. Fill in the blanks with the suitable preposition. The fan is above the head. Above. ठीक है. Shit. What we have done here now. Shit.